नूरपुर विकास खंड कार्यालय में श्याम सिंह ने नूरपुर खंड विकास अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है। श्याम सिंह इससे पहले खंड विकास कार्यालय इंदौरा में सुप्रीडेंट के पद पर तैनात थे और पदोन्नति पर नूरपुर विकास खंड अधिकारी का कार्यभार संभाला। श्याम सिंह मूलतः फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के धमेटा के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसे धरातल पर लागू करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम यही रहेगी कि जो भी सरकार द्वारा योजनाएं जो हैं चलाई जा रही हैं उसको धरातल स्तर पर इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। ये मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। इसके अतिरिक्त जो भी बजट जो भी बजट शेष है उसको 31 मार्च से पहले मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको व्यय कराऊंगा, नियमानुसार व्यय कराऊंगा। तो नई पंचायतें बनी है उसका प्रस्ताव वगैरह पंचायतों से ले लिया है। वो सामुदायिक भवन जो है हर पंचायत में नई में बनने हैं और उसका एस्टीमेट वगैरह कुछ पंचायतों से आ गया है और बाकी कुछ से लेना है। जो भी शेष कार्रवाई वो जिला पंचायत अधिकारी को भेजी गई है। वहाँ से राशि जैसे ही राशि आएगी उसको हम करवाएंगे। वल्लभ महाविद्यालय मंडी में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कॉलेज प्रधानाचार्य वाईपी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर चमन प्रेमी ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज प्रधानाचार्य वाईपी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर चमन प्रेमी ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज प्रधानाचार्य वाईपी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर कॉलेज प्रधानाचार्य वाईपी शर्मा ने कहा कि कॉलेज में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के द्वारा राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चमन प्रेमी ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। वाईपी शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को यह बताने का प्रयास किया गया कि लोकतंत्र में जर्नलिज्म का क्या महत्व है, इसका लोकतंत्र को मजबूत बनाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का हमारे डेमोक्रेसी को साउंड करने के लिए कितना महत्व है। इसमें यह बताया गया कि जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई थी तो मेन इसमें जो पत्रकारों की जो भूमिका थी उसके बारे में अवगत कराया गया। साथ में ये भी बताया गया कि पत्रकारिता एक निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, पत्रकारों को उनकी भूमिका मालूम होनी चाहिए, तभी ये जो संदेश है गवर्नमेंट की, चाहे पॉलिसीज़ हैं चाहे दूसरे सोशल इशू हैं, उसको जो मासेस तक पहुंचा सकते हैं। आज ये अलग बात है कि मीडिया की जो सकारात्मक पक्ष है और नकारात्मक पक्ष है, उन पक्षों के ऊपर जो है हमारे जो भी वक्ता है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि पत्रकारिता जो है इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अच्छे पत्रकारों की जरूरत है, निर्भीक और सत्यनिष्ठ पत्रकारों की जरूरत है और उसके लिए एक प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय में हिमाचल प्रदेश में पहली मर्तबा इस तरह के प्रयास हुए कि 2009 में हिमाचल सरकार ने या केंद्र सरकार की जो पॉलिसी थे या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बात के ऊपर सोचा कि विद्यार्थियों को मीडिया प्रशिक्षण दिया जाए ताकि हमें आने वाले समय में अच्छे पत्रकार मिल सके। ठीक उसी तरह से हमें जिस तरह से अच्छे प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत पड़ती है, अच्छे वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से आज के इस परिप्रेक्ष्य में है हमें निर्भीक, सत्यनिष्ठ, ईमानदार और कर्तव्यपरायण पत्रकारों की जरूरत भी पड़ती है। Every year, the National Journalism Day is celebrated on 17 November in India. On this day, we celebrate the freedom of speech, thoughts and virtues as well as the role of media in shaping our society. Now, I want to tell about the history of National Journalism Day. During 1920s, the writer Walter Lippmann and an American philosopher John Dewey exchanged their views over the role of journalism in a democratic society. This was the time when modern journalism
came into the picture. आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 1920 के दशक के दौरान लेखक वाल्टर लिपमैन और एक अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी ने एक लोकतांत्रिक समाज में पत्रकारिता की भूमिका पर अपने विचार विमर्श को प्रकाशित किया था। पत्रकारिता जनता और नीति निर्माताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। 21वें जनमंच की तैयारियों को लेकर उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने सोलन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और जनमंच के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि परवाणु में जनमंच का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आसपास के करीब 7 पंचायतों को जोड़ा गया है। उपायुक्त ने बताया कि जनमंच को लेकर आई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। इस बार संडे को 21वां जनमंच जो होना है वो परवाणु में तय हुआ है। उसमें आसपास की 5-7 पंचायतें भी जोड़ी गई हैं साथ में, जिसकी नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है। और क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन कल ही हुई है, अभी तक हमारे पास कुछ ही शिकायतें आई हैं, ज़्यादा नहीं आई हैं। तो आपके माध्यम से भी मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि जो भी कंसर्न पंचायतें हैं जिनको हम इस जनमंच में कवर कर रहे हैं, वो अपने पंचायत सेक्रेटरी के पास अपनी शिकायतें दें या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट में भी वो अपनी शिकायत दे सकते हैं और जनमंच वाले दिन तक हम उसका निपटारा करने की कोशिश करेंगे। पौंग झील प्रवासी पक्षियों के आगमन से गुलजार हो गई है। प्रवासी पक्षियों की आमद के साथ साथ पर्यटकों का आगमन भी शुरू हो गया है। विदेशी पर्यटक पौंग झील में पक्षियों की तैराकी और चहचहाट को देखने और सुनने के लिए आते हैं। पौंग झील प्रवासी पक्षियों के आगमन से गुलजार हो गई है। अभी तक पौंग झील में बारहेडेड गेज, कॉमन टेल, नॉर्दर्न पेंटल, कॉमन कूट, लिटिल कॉर्मोरेंट, चीफ चैफ, रूडी, शेल्डक, कॉमन, पोचार्ड, कॉमन टेल, लिटिल कॉर्मोरेंट, सबटिबिटल, मलार्ड बर्ड, यूरेशियन टिलमुर हैन और ग्रेट इनग्रेट प्रजातियों के 24,000 विदेशी परिंदे पहुंच चुके हैं, जिनकी संख्या बढ़ती ही जाएगी। इन मेहमानों की सुरक्षा के लिए वन्य प्राणी विभाग पूरी तरह तैयार है। अवैध शिकार की रोकथाम के लिए टीमें बनाकर निगरानी की जा रही है। विभाग ने पौंग झील क्षेत्र में शिकारियों पर नजर रखने को सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। अक्टूबर से अभी तक करीब 24,000 प्रवासी पक्षी यहां पहुंच चुके हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।